सुनो, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। और सुनो, इससे थोड़ी सी इधर को हटके, वो औरत कौन है जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। मेरी बहन सुन ले, वो औरत वो है जो कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, जन्नत में नहीं जाएगी। कौन है वो है जो अपने शौहर से लड़ती है, जो अपने शौहर को नाराज करती है, जो अपने शौहर को तकलीफ देती है, जो शौहर को जलील करती है, जो शौहर को बेइज्जत करती है। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कितने कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, फिर भी जन्नत में नहीं जा सकती। इतना हक है शौहर का। समझ में आ रही है? आज के बाद कोई भी बहन अपने शौहर से ना लड़े, कोई भी बहन अपने शौहर को ना सताए। अल्लाह, बड़े पीर साहब की मां को देखो यार, सुभान अल्लाह। बड़े पीर साहब की मां खुद कहती हैं, तवज्जो है ना, क्या कहती हैं? कहती हैं मेरा बेटा जब तक दूध पिया ना, मैंने कभी भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और मेरी बहनों को 8-8 दिन हो जाते हैं, न कुरान पढ़ती न नमाज पढ़ती, एक आध दो पढ़ लेती, वरना ज्यादातर 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा मोबाइल जरूर चला लेती, कम से कम बताया मैंने, वरना तो बाज तो 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल चल नहीं है। और 8 दिन में 24 घंटे में आधा घंटा कुरान नहीं पढ़ सकती। तुम मुकाबला कर लो, 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे मोबाइल चलाओ और 1 घंटे अल्लाह का कलाम पढ़ो, फिर उसके चेहरे पे भी नूर देखना, उसके घर में भी बरकतें देखना, दोनों का अंदाजा लगाना, फिर मुझे अगले साल बताना। ये हमारा ईमान कहता है। अल्लाह अल्लाह, वो भी औरतें गुजरी हैं जो अगर हाथ उठा करके दुआ कर दे। पहले औरतें क्या ढूंढती थी? जैसे किसी के बच्चे नहीं है ना, तो पूछती थी कि हम क्या मन्नत माने, कैसी मन्नत माने, हमें क्या करना चाहिए। हसन और हुसैन दोनों की तबीयत खराब हो गई, तो सैयदा फातिमा ने 3 रोजे बोल दिए, हजरत अली ने भी 3 रोजे बोल दिए, और उनके घर में जो बांदी रहती थी उनका नाम हजरत फिजा था, उन्होंने भी 3 रोजे बोल दिए। कहा हसन हुसैन की तबीयत ठीक हो जाएगी, हम 3-3 रोजे रखेंगे। अब अंदाजा लगाओ, मन्नत बोली जा रही है, मन्नत। आज बड़े पीर की महफिल है, अगर किसी के यहां औलाद ना हो तो दिल ही दिल में बोल देना कि गौसे पाक का सदका मिल जाए औलाद की शक्ल में। आने वाले साल में हम भी गौसे पाक का जिक्र कराएंगे इंशाअल्लाह। 1 साल पलट के नहीं आएगा, अल्लाह जरूर उसके घर में कोई ना कोई औलाद की शक्ल में फूल पैदा कर देगा। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। मगर अगर मन्नत बोलो ना तो संभल के बोलियो। बाज मेरी बहन तो इतनी बड़ी मन्नत बोल देती है, अब चाहे आदमी बिके या घर बिके। एक औरत के सर में दर्द था, बोली मेरी सर का दर्द ठीक हो जाए 500 पतीले पकाऊंगी, और 1.5 बीघा जमीन थी। अब बताओ क्या बिकेगा, अंदाजा लगा सकते हो। अगर कोई मन्नत माने ना तो संभल गए। गौसे पाक के जमाने में एक बूढ़ी औरत ने मन्नत मानी, बता दूं, तवज्जो बेटा, वो मन्नत क्या मानी, जरा गौर करे, जरा गौर करे। तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो मेरी तरफ। वो बूढ़ी औरत रात भर सोचती रही, क्या मानूं क्या मानूं
सुबह फजर में कहने लगी, या अल्लाह अगर मेरी बहू के यहाँ कोई बेटा हो गया, पोता हो गया, तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितना बड़ा? तुमने देखा कभी 9 हाथ का बकरा? अब बुढ़िया बोल गई। भाई औरत तो कुछ भी कर सकती है, बोल गई तो बोल गई। अब उसका शौहर बोला, अरे तुझे क्या जरूरत थी, 9 हाथ का बकरा ऊंट बोल देती, ऊंट। तो बोली ना, मन्नत तो मन्नत ही है, आएगा बकरा ही। अल्लाह ने उसकी बहू को उम्मीद भी दे दी। अब जैसे उम्मीद दी, अब तो बुढ़िया चक्कर में पड़ गई। बुढ़िया बोली, मैं तो ऐसे ही बोल बैठी, मुझे क्या पता हो ही जाएगा। अल्लाह ने उम्मीद दे दी जैसे उम्मीद हुई। बेटा ये नाजिम भाई के पीछे जो बैठे, क्यों कंकरी मार रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं। हाँ, तवज्जो रखो, तवज्जो। अब ठीक रहोगे ना? 9 हाथ का बकरा बोल गई। अल्लाह ने उम्मीद दे दी, ढूंढती फिर रही है बकरे खरीदने बेचने वालों से। 9 हाथ का बकरा मिले तो बता। का बुढ़िया तू पागल हो गई है क्या? 9 हाथ का बकरा कहीं मिलता है? बड़ी मुश्किल से 5 हाथ का मिल गया। अब ढूंढती फिर रही है मुफ्तियों से, साहब मैंने 9 हाथ। और बहू इतनी खतरनाक थी, औरतों ने कह दिया अगर बकरा नहीं मिला तो तेरा बच्चा मर जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। औरतें ऐसी निकालती है, मन्नत पूरी होनी चाहिए। बहू भी इतनी खतरनाक थी, छुरी चांडे बैठी थी, या तो बकरा कटेगा या फिर ये बुढ़िया कटेगी। यहां तो अब बुढ़िया परेशान, बकरा तो मिलेगा ही नहीं, बारी मेरी है। अब बुढ़िया ढूंढती फिर रही है, ढूंढती फिर रही है, मिल जा मुफ्तियों के पास गई। एक मुफ्ती साहब बोले, बूढ़ी बूढ़ी माँ 3 बकरे जोड़ लेना। कितने जोड़ लेना? कहा 3 बकरे जोड़ लेना। बोली नहीं, काटूंगी भी एक ही। अब बुढ़िया ढूंढ रही है, बुढ़िया गई, कटेगा जरूर, या तो बुढ़िया या बकरा। अल्लाह अल्लाह मुफ्ती साहब के पास छोटे से बच्चे जिन उस्ताद के पास जाते थे पढ़ने, वो बुढ़िया भी वहीं पहुंच गई। कहने लगी, मुफ्ती साहब बच्चों को पढ़ाते हो, मगर इस बुढ़िया का तो मसला हल करो। बोले क्या बात? बोले क्या बात? बोले बात यह है कि मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया था। तो बुढ़िया बोली, तूने भी? वो उनको उस्ताद बोले, तूने भी तो पूरा तूफान ही बोल दिया। बड़े पीर साहब को उस्ताद बोले, 9 हाथ का बकरा नहीं होता, और जब नहीं होता तो तेरी मन्नत भी लग़्व है। ऐसा कर, तू घर चली जा और पोते के नाम का सदका कर दिए। हदीस में आता, नबी ने फरमाया सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता, परेशानियों को दूर कर। रो रही थी, तो मैं अपनी बहनों से कहूंगा जरा छोटी सी मन्नत बोल दियो, कहीं बड़ी बोल दो जमीन उमीन बेचना पड़े ना। तवज्जो है ना? अल्लाह अल्लाह। अब वो बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही थी, क्या होगा? कटने का डर था। सारे बच्चे हंस हंस के कंकरियां मार मार के जाने लगे, मगर बड़े पीर साहब भी पढ़ के आ रहे थे। बुढ़िया को रोते हुए देखा, रुक गए, कहने लगे माई क्यों रो रही हो? कहा क्यों रो रही हो?
कहा बेटा जैसे सब बच्चे गए तू भी जा बेटा, मेरे लाल जा, रोने दे मुझे माँ, मुझे रोने दे। बड़े पीर बोले माई कैसे रोने दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां रोते हुए का आंसू पोंछे जाते हैं, मैं रोने कैसे दूं। बड़े पीर ने कहा माई बताओ, तो कहा बेटा बड़े बड़े मुफ्ती रह गए तो तुमसे तो मसला हल नहीं होगा। तवज्जो है ना मेरी तरफ, इनके लिए तो कब छोटे लग रहे हैं मुझे, तवज्जो। कहा माई, बड़े पीर क्या बोले, कहा माई बोलो तो क्या बात है। कहा बेटा क्या बताऊं तुझे, बड़े बड़े मुफ्ती तो हट गए, तू इतना छोटा बच्चा क्या मसला बताएगा। उस बुढ़िया को क्या पता था ये हजरत अली का पोता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने खुद फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। बेशक। क्या पता था ये हजरत अली का पोता है। कहा माई बताओ तो हो सकता मसला हल हो जाए। बुढ़िया संभल के बैठी, अच्छा बेटा जब नहीं मानता तो एक बात बता, तूने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले मतलब 9 हाथ का बकरा? बोली यही तो मेरी मत मारी गई, मैंने सोचा समझा नहीं, पहले बोल गई। ऐसी मेरी बहनें कभी कभी सोचती समझ में बाद में पहले बोल जाएं, अब पिट कुट के कह रही है गलती तो मेरी थी। अब बताओ पिटने से पहले ही सोच लेती गलती मेरी थी। अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर कहने लगे माई क्या मतलब का 9 हाथ का बकरा बोल दिया। बड़े पीर बोले फिर मिला या नहीं मिला? का नहीं मिला। बड़े पीर बोले कितना बड़ा मिला? बुढ़िया बोली 5 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले माई आंसू पोंछ लो, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे 5 हाथ वाला बकरा 9 हाथ का कर दूंगा। अब तो बोली जाओ सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली बेटा एक मर्तबा और सोच ले देख। कहा नहीं चलो। कहा चल। कहा चलो। अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर चले, बुढ़िया चली, उधर ऐलान हो गया। गौर से सुनने की बात है बेटा। उधर ऐलान, बेटा बच्चों बात मत करो, उधर बोलना पड़ रहा हूं। उधर ऐलान हो गया कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं। वो समझ रहे ना बहुत बड़ा साफा होगा, बड़े मुफ्ती 2-4 आदमी साथ में। उधर छोटे से बच्चे, वो थे कौन लेकिन बड़े पीर साहब थे। हाय हाय। अब जैसे साथ में बड़े पीर साहब का बुढ़िया का घर भर गया कि 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है। अल्लाह अल्लाह। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है। बड़े पीर वहां पर पहुंच गए, बुढ़िया भी वहां पर पहुंच गई, सारे लोग जमा हो गए। कहने लगे बता बुढ़िया मसला कैसे हल होगा, कौन से मुफ्ती साहब है? बुढ़िया ने बड़े पीर की तरफ को इशारा कर दिया। जब उन लोगों ने बड़े पीर का चेहरा देखा तो देखते रह गए और सारी चीजें भूल गए। सुभान अल्लाह। अब बड़े पीर बोले हाँ बोलो क्या मसला? सब लोग बोले साहब 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर बोले ये बताओ तुमने मन्नत क्या मानी थी? कहा मन्नत क्या मानी थी? बुढ़िया बोली हो अभी तो पेड़ के नीचे बताया था, लग रही आ गई कटने की बारी। बुढ़िया बोली बेटा बताओ ना, करो 9 हाथ का बकरा करो। बड़े पीर बोले ये तो बताओ मन्नत क्या मानी थी? बुढ़िया बोली बताया नहीं था 9 हाथ का बकरा। तो बड़े पीर बोले मिला? बोली बताया था ना 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले लाओ 4 हाथ का बकरा खोल के मेरे पास ले आओ। सुभान अल्लाह बोलो। वो 4 हाथ या 5 हाथ का बकरा बड़े पीर की बारगाह में लाया गया। कहा तुमने कहा था 9 हाथ का बकरा काटूंगी, कहा जो पोता पैदा हुआ वो कहा